तुम जिससे अपना संबंध जोड़ते हो वो तुम्हारा स्टेटस बताता है। चुनौती से निपटने के लिए जो सबसे अनिवार्य चीज है वो है शक्ति। तुम्हें कुछ करना ही नहीं जीवन में, तुमको सिर्फ समाज को देखना है, ये आंख खोलनी है और सबको देखना है। जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं उनको तुम नहीं पूछते, जो तुमसे अमीर रिश्तेदार है वो तुमको नहीं पूछते। सिंपल, यही तो चल रहा है भाई। हमारा कोई रिश्तेदार का रिक्शा चला रहा है तो हम उससे सबसे थोड़ी बताएंगे भैया ये मौसा है हमारे कानपुर में रिक्शा चलाते हैं। तो जो हमारा रिश्तेदार मिनिस्टर है वो हमें क्यों बताएगा? तब हम कहते हैं कि घमंडी है, पहले भीख मांगते तो मंत्री हैं, अब देखो हम नहीं जानते क्या? सब जानते हैं इनके बारे में। अबे तो तुम भी तो घमंडी हो। तुम कौन सा अपने नीचे वाले को एंटरटेन करते हो? और सब यही करते हैं। कौन नहीं करता है? जो नहीं करता है वो भगवान है। अभी तो सुदामा वाला प्रसंग इतना सुनाया जाता है क्योंकि ये भगवत्ता के लक्षण हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणापति के करुणा कर रोए। कपड़ा फटा है तो सुदामा को देख के अपनी बीवी के सामने और जाके पकड़ ली। आदमी डिस्टेंस कौन है? हटाओ इसको, बाहर लगाओ। तुम जिससे अपना संबंध जोड़ते हो वो तुम्हारा स्टेटस बताता है। तभी तो भगवान है कृष्ण। तुम कभी किसी रिक्शे वाले गले मिले हो, उसके साथ बैठे हो, लेकिन भगवान राम केवट ने नदी पार कराई, गले मिले, बैठे उसके साथ। तो चाहते हो तुमसे कोई पैसा ही ना ले? उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे दी। उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे दी, ये लो। तुम भगवान हो जाओगे। जिसके अंदर भगवत्ता के लक्षण हैं, तुम अगर भगवान हो तो तुम तो 1 रुपया किसी को ना दो। भगवान है, हो गया, जाओ। भाई शंकर जी ने मकान बनवाया, गृह प्रवेश किया, तो रावण के पिता को बुलाया पूजा कराने के लिए। उनसे कहा भाई मांग लो दक्षिणा जो मांगना है। उसने वही मकान मांग लिया। यहां कितने मिनिस्टर और अधिकारी हैं जिनके यहां बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो वो पैसा देते हैं। ऐसे तुम भी कल सत्ता में आ जाओगे तो नहीं दोगे। आज नहीं हो तो आदर्श की बात करते हो, हम ये करेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे। वैसे तुम सबसे ज्यादा लोगे। और 2-2 रुपया मांग लोगे, कहोगे अच्छा पैसा नहीं, गुटखा ले आओ 4। बड़े सारे लोग हैं अच्छे पदों पे बैठे, कोई मिलने आए, कहे अरे खाली हाथ चले जाओ, 4 गुटखा ले आओ बाहर से, तो तुलसी लिया ना। उनको शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान बनते हैं। भगवान शंकर ताना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दम दे रहे हैं, लो भैया। इसीलिए इलाहाबाद, कानपुर, बनारस सारी कोचिंगें टूट गई, सब दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने से फायदा यह हुआ कि दिल्ली में आके कोई तुमसे डिस्काउंट नहीं मांगेगा। किडनी बेच के आएगा लेकिन वो आपको पैसा देगा पूरा। सुनते ही नहीं वहां लोग, सुनते ही नहीं। भाई पैसा नहीं है क्यों तैयारी कर रहे हो? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ तो करो। और अब तो सबसे बड़ी चीज क्या, ऑनलाइन आ गई चीजें। 6-6, 5, अब 7-7 हजार का पूरा जीएस का कोर्स नहीं है।
लेकिन पढ़ना नहीं है। यही तो राज है इस खेल का। प्रिपरेशन मतलब अपने सोचने की क्षमता का विकास करना। चुनौती से निपटने के लिए जो सबसे अनिवार्य चीज है वो है शक्ति। किसकी? मन की और शरीर की। नशा उतर जाएगा, पर अगर तुम्हारा मन शक्तिशाली है तो वो कमजोर नहीं होगा दोबारा। शक्ति उतरती नहीं है तो है। शक्ति क्षीण हो सकती है, शक्ति का भी नियम है, वो क्षीण हो सकती है, खत्म हो सकती है, उतरेगा नहीं। नशे का क्या है? चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, क्षीण नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन शक्ति, और जब शक्ति आती है तो इतनी मजा देती है अपने आप में कि फिर तुम उसे बढ़ाना शुरू कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने दौड़ना शुरू किया और हर दिन तुम 1 किलोमीटर दौड़े, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 6 महीने बाद तुम 20 किलोमीटर दौड़ने लगे। और जब 20 किलोमीटर दौड़ोगे, कोलेस्ट्रॉल बाहर। डायबिटीज में शुगर प्रॉब्लम थोड़ी है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होगा उतना इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी, और जितनी इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी उतना शुगर डाइजेशन कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए शुगर का पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोलेस्ट्रॉल निकालने का एक ही तरीका है, पसीना। किसी को तुम्हारे घर में डायबिटीज हो, अगर उसको बोलो कि 5 किलोमीटर चल के फिर चेक करे शुगर, 200 है, तुरंत 150 पे आ जाएगी। तुरंत। शक्ति अपने आप में एक मजा है, और सिर्फ मजा नहीं है। जब तुम किसी से कहोगे, जब कोई देखेगा कि 20 किलोमीटर दौड़ते भैया, हाँ 25-25 भी मार देते कभी, अच्छा भैया। शक्ति पैदा करती है उत्साह। शक्ति का बाई प्रोडक्ट है उत्साह, मोटिवेशन से। इससे तो आता ही नहीं, इससे तो नशा आता है, इससे उत्साह नहीं आता। इससे नशा आता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, फिर उतर जाता है। लेकिन शक्ति का बाई प्रोडक्ट है एंथुजियाज्म, उत्साह। फिर तुम काम नहीं करते, फिर ये काम करता है। फिर तुम नहीं पढ़ते 10 घंटे, फिर ये पढ़वाता है। फिर तुम आंसर राइटिंग नहीं करते, फिर ये करवाता है। उत्साह। मन है, इसका काम है, इसका पेशा है। जैसे किडनी का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, ऐसा इसका भी फंक्शन है, बेवकूफ बनाना। ये इसका सबसे प्यारा फंक्शन है, बेवकूफ बनाना। सुबह उठेगा, तुमसे कहेगा आज 14 घंटा पढ़ना है। कितने खुश हो जाओगे तुम अंदर से कि हाँ हाँ, पर पढ़ने नहीं देगा। कह दिया कि आज 14, पर पढ़ने नहीं देगा, उलझाए रखेगा। अभी गर्मी बहुत ज्यादा, अभी हवा चल रही है, अभी ये हो रहा, अभी वो हो रहा है। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत जाएगा, और शाम को पता है क्या करेगा? सोने से पहले तुमको जलील करेगा। इसलिए जब तुम सुबह उठो, टारगेट बनाओ 1 घंटे का, 1 घंटा पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। अपने मन पर नजर रखने की प्रक्रिया को कहते हैं
ध्यान। बरेली हुआ मकान हिस्सा मांग रही, मकान जट लेंगे। विचार ही तो है। तुम देखो 90% लोग अपने विचार से परेशान हो। विचार ये तुमको बहुत देगा, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ऐसा कर लेना है, पूरा नोट्स बना लेना है, ऐसा है, वो सब कुछ कराएगा, करने नहीं देगा। जहां तुम इससे कहोगे फंक्शन, क्या कह रहे हैं कल, आज शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन अच्छा नहीं होता है, मंगल से। और मंगल को मुसलमान वाले लड़के से कहेगा ये आज बढ़िया दिन नहीं, शुक्रवार को कहेगा खैनी खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो रिक्शे वाले को तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसके वो देखो डिफेंस, बुद्धिवर्धक चूरन, बीबीसी, अब तुम यहां 2 घंटे बैठे और कमर में तुम्हारे दर्द होने लगा। शरीर की ताकत उत्साह देती है, ताकत का काम है उत्साह देना। योग, सूर्य नमस्कार डेली आधा घंटा, डेली डेली। तुम नहीं करना, कुछ लोग कहते हैं योग हिंदुओं का है, तो दौड़ो, ये तो हिंदुओं का नहीं है, कुछ हिंदू मुसलमान का नहीं है। जो चीज तुम्हें फायदा करे वो सब तुम्हारा है। जो भी चीज तुमको फायदा कर रही है वो सब तुम्हारा है, ना वो हिंदू का, ना वो मुसलमान का, ना वो ईसाई का, ना वो सिख का, वो सब तुम्हारा है। 30 दिन रोजा रहो, अगर 14 घंटा भूखे रहो तो पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। बशर्ते रात में 5 किलो मत खाओ, जैसा आमतौर पे मुसलमान करते हैं कि रात भर खाते हैं घूम घूम, रात भर, फिर सुबह 4 बजे खाएंगे, फिर 6 से लेकर 2 बजे तक सो रहे हैं। ये नहीं है, साधना का टाइम है जितना। यही तो सदगुरु कहते हैं, सदगुरु का वीडियो खोलो कि खाना रात भूखे पेट सोने जाओ, सदगुरु का वीडियो है, तो खोलना आज कि भूखे पेट सोना, फिर सुनो उन्होंने 10 मिनट क्या कहा है। सुबह उठ के 14 अंडा, 3 गिलास दूध, 20 ब्रेड खा के क्लास में आओगे तो इतना बड़ा मुंह तो जवाही में खुलेगा ही, और सारा खून यहां पहुंच गया, यहां है ही नहीं। कभी क्लास में मैं देखता नहीं कोई लड़का आगे बैठा ऐसे ऐसे बार बार आंख जबरदस्ती खोल रहा, मैं कहता सो जा कोई बात नहीं। कितना अंडा खाए? नहीं नहीं सर 7 खाए थे बस। 7 अंडा खाए सुबह सुबह? ये कंपलसरी है तुम्हारे लिए, कंपलसरी। अगर तुम शक्ति का विकास नहीं करोगे, दुनिया की किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ लो, किसी में, क्योंकि लड़ोगे तो अंततः तुम ही। फाइनली महाभारत में तीर कौन चलाएगा? तुम ही चलाओगे। और अर्जुन अगर ये कृष्ण से कह देता कि भैया बैक पेन हो रहा है, इसलिए इस देश ने महानतम लोगों को जन्म दिया, क्योंकि इसको पकड़ में आ गया था शुरू से। इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। और कौन सी शक्ति? मन की शक्ति और शरीर की। क्यों? क्योंकि शक्ति से पैदा होता है उत्साह, और सारा काम तुमसे उत्साह कराता है।
तुम्हारे सबके घरों में शादियां हुई होंगी, भाई की, बहन की। तुम देखो, जब तक शादी का फंक्शन चलता है तब तक ना किसी को थकान होती है, ना किसी को नींद आती है। 24 घंटे का फंक्शन है शादी का, जिस दिन शादी होती है। और ज्यादा मान लो, सुबह से आदमी बिजी हो जाता है, फिर दूसरे दिन जब तक लड़की विदा नहीं हो जाती 11-12 बजे, तब तक है वो। मतलब 28-30 घंटे का फंक्शन है, और 30 घंटे कोई नींद नहीं, और भाग रहा है आदमी, रायता उठा ला, कूद के गए, रायता उठा ला। उसी में सजना भी है, थ्रेडिंग भी कराना, बाल भी डाई कराना है, फोटो भी लेना है, बाराती में जो लड़की आई है उसका एड्रेस भी पूछना है, तमाम सारे काम है, बहुत सारे चैलेंज। एक दो चैलेंज नहीं है, बहुत सारे चैलेंज, और वो सब कर रहा है। लेकिन जैसे ही बारात विदा हुई, पता लगा जहां भट्टी लगी थी, सब्जी बन रहा था, वहीं पड़े सो रहे हैं। तुम उत्साह का कमाल देखो।